एक्सरसाइज 1.2 मश्क के इशारे 2 सवाल हमें दिया गया है कि अगर ए बराबर हो ब्रैकेट शुरू 10, 11, 12, 13 ब्रैकेट बंद, बी बराबर ब्रैकेट शुरू 12, 13, 14, 15 ब्रैकेट बंद हो तो दर्ज झेल की तस्दीक करें। तो पहला हमने ये तस्दीक करना है, दूसरा हमने ये करना है। ये इसको क्या नाम देते हैं, याद है? इसको कहते हैं, नहीं इसका नाम क्या था, नाम याद है इसका? ये जो यहां पर है इसको क्या नाम देते थे? यूनियन तो है, फिर ये दो सेट अगर सेटों पर मुश्तमिल हो उस खासियत को हम क्या नाम देते हैं? ये नाम भी आपने लाजमी याद रखना है। कानूनी मुबादला बलियाज़े यूनियन, ठीक है? क्या नाम था इसका? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, या कानूनी मुबादला बलियाज़े यूनियन। इसी को हम क्या नाम देते हैं? कानूनी मुबादला बलियाज़े यूनियन। दो सेट हमेशा मुबादला आ जाता है, ठीक है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स, ये विथ रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या है? विथ के लिहाज से, विथ ये रेस्पेक्ट और ये टू यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स विद रेस्पेक्ट टू यूनियन। कम्यूटेटिव लफ्ज या कानून ये मुबादला एक ही है, ठीक है? लॉ कानून, बलिहाज ये विद रेस्पेक्ट टू, यूनियन ये यूनियन, जो कि अलामत ये है। इसको हमने प्रूफ करना है, तस्दीक करना है, वेरीफाई करना है। तो आप बेशक प्रूफ लिख ले या वेरीफाई लिख ले। प्रूफ सबसे पहले हम क्या करेंगे? LHS, ये पहला दो स्टेप में काम होगा, ए यूनियन बी। ये अब ए की जगह क्या आएगा बताओ? 10, 11, 12, 13, ये चीज। फिर दरमियान में यूनियन की अलामत ये। फिर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12, 13, 14, 15, ये चीज। तो यूनियन में हम क्या करते हैं? चलो मैं इस तरह लिख लूं, बस ये हेडिंग दे दे। क्या होगा? 10, फिर 11, फिर क्या है? 12, फिर 13। अच्छा अब इसमें देखें 10, 11, 12। अब 12 यहां पर 12 और 13 यहां पर भी था, तो हमने एक मरतबा लिखा, ठीक है? तो ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो डबल आप नहीं करेंगे, एक एलिमेंट एक मरतबा आता है सेट में। फिर 14 यहाँ पर नहीं है, 15 यहाँ पर नहीं है, तो ये लिखेंगे 14 और 15। इसको नाम देंगे RHS 1। अब हम RHS की तरफ आते हैं। RHS क्या था हमारे पास? हाँ, राइट हैंड साइड क्या है? BUA, बी यूनियन ए, ये हमने मालूम करना है। तो B पहले, A बाद में। ये अब B को पहले रखेंगे, क्या है? 12, 13, 14 और 15। फिर दरमियान में ये यूनियन की अलामत, यूनियन। फिर A 10, 11, 12, 13, ठीक? अब लिखेंगे क्या? पहले इसको लिख ले, इसको लिख ले, किस तरह कर ले? छोटे के लिख अच्छा है या इसको लिखो? चलो आप ये भी कर सकते हैं, पहले इन तीनों को लिख ले, इन सबको लिख फिर बाद में इनको लिख ले। यानी क्या? 12, 13, फिर 14, 15, फिर उसके बाद ये खत्म, उसके बाद इसकी बारी, फिर 10, फिर 11। हाँ, ये दोनों देखे, ये और ये यहाँ पर पहले से हमने लिख लिया, तो ये दोनों ने यहाँ पर आ जाएगा। ये थोड़ा बेतरतीब है, इसको आप तरतीब दे दें, असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले। तो सबसे छोटा क्या है? 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14 और 15। आप ये भी कर सकते हैं, देखिए पहले इसके अरकान यहाँ पर लिख लेते, ये स्टेप हज़फ हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है? तो आपने स्मार्ट वर्क करना है अपने जहन में कि
एक ऐसा स्टेप लिखे कि जिसमें 2 स्टेप कवर हो जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन मतलब इस तरह हो कि वो एग्जामिनर समझे, ठीक है। अगर एग्जामिनर समझ में नहीं आए तो फिर वो नंबर काट देगा। तो एनीवे ये आ गया आपका रोल, ये 2। अब देखिए ये ए यूनियन बी, ये क्या है, बी यूनियन ए। कंटेंट के लिहाज से आप देख ले रहा है आरएचएस दोनों का सेम है, तो क्या हुआ कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, या मुसावात एक और 2 से इस बात की तस्दीक होती है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है। बस 1 और 2 से तस्दीक हुई के क्या, उसमें डायरेक्टली उनका जगह नहीं है यहाँ पर, वरना आप लिख सकते थे कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये चीज है। सो हेंस प्रूफ्ड, दैट्स इट। बी यूनियन ए, ये हमने लिख लिया। तो देखिए इन दोनों को हमने यूनियन करना है, तो इनके एलिमेंट सबसे पहले हमने लिख लिया। आप ये भी लिख सकते हैं, ये लिख ले तो और अच्छा है, ये स्टेप खत्म हो जाएगा। तो पहले हमने ये लिख लिया 12 13 14 15, फिर इसमें देखे 10 11, फिर 12 और 13 चूंकि इसमें भी हमने पहले लिख लिया है तो नहीं लिखेंगे। अब इसको जरा खूबसूरत बनाने के लिए इसको हम तरतीब देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है, बहरहाल पहला 10, फिर उसके बाद 11, फिर 12 13 14 15, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने तरतीब दे दिया। इसको नंबर 2 इक्वेशन नाम दिया। फिर ये देखे मुसावात 1 और 2 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका आरएचएस आप देख ले, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो बस मुसावात 1 और 2 से तस्दीक हुई के ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसी तरह फिर इंटरसेक्शन हमने करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आता है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए। जी, इसको हमने वेरीफाई करना है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसका नाम क्या है? नाम थोड़ा सा मुश्किल है, याद करना पड़ेगा। कानूनी मुबादला, सेटों का कानूनी मुबादला बलियाज इंटरसेक्शन या बलियाज तकाता। कानूनी मुबादला बलियाज तकाता, इसको कहते हैं तकाता या इंटरसेक्शन, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन लिख लो या उसको याद रखे, ठीक है। नाम नहीं लिखा है लेकिन नाम अपनी ज़बानी रख। कानूनी मुबादला बलियाज तकाता या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ये जो अलामत, ये आपने प्रैक्टिस करना है। देखे ये एलएचएस हमने ले लिया, यहाँ पर देखे इंटरसेक्शन ये पहले से लिखा हुआ, ये ए, फिर इंटरसेक्शन की अलामत, ये इंटरसेक्शन की अलामत, फिर उसके बाद बी। अब इसमें हम करते क्या याद है? इसमें हम क्या कर देते? इसमें हम मुश्तरक लेते थे, जो कॉमन दोनों सेट्स में मौजूद हो वो यहाँ पर आएगा। 10 इसमें है, इसमें नहीं है। 11 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 देखे 12 इसमें है, इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाए। इसके अलावा 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये। बाकी ये 14 और 15 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो इंटरसेक्शन में वो कॉमन एलिमेंट्स आ जाते थे जो दोनों में हो, ये। उसके बाद ये एलएचएस आरएचएस को लेंगे, उसके बाद ये आरएचएस इस साइड, ये बी इंटरसेक्शन ए, ये बी सेट, और उसके बाद ये ए सेट, दरमियान में इंटरसेक्शन की अलामत क्या होगा जो दोनों में कॉमन है? 12 12, 13 13। तो 12 और 13 दोनों में मौजूद है, तो ये आ गया यहाँ पर, ये चीज। इसको हम नाम देंगे सेकंड, सही है। तो क्या हुआ, देखिए इन दोनों का आरएचएस राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बस मुसावात ये 1 और 2 से तस्दीक हुई के
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, चीज़ है कि आप ए और ए को पहले रखकर बी को बाद में लिखे फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले ले, या बी दूसरे सेट को पहले लिख ले फिर बाद में पहले सेट को लिख ले फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, आंसर सेम आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ और क्लास फेलोज के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियोस को लाइक भी कीजिए।